కమిటీ ఆన్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ మైనారిటీస్ అసెంబ్లీ కమిటీ సమావేశం మొట్టమొదటి సమావేశం ఈనాడు आज अक़लियती बहबूदी के ऊपर जो कमेटी असेंबली कमेटी कायम की गई है उसका चेयरमैन मुनक़िद करने पर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और जो माइनॉरिटी कमेटी जो अक़लियतों की बहबूदी के लिए जो आज हुकूमत काम कर रही है, जैसा कि 1250 करोड़ का बजट इस साल जो है अक़लियतों की तरक्की के लिए दिया गया है, इसमें किस तरीके से बजट जो है लोगों में पहुंच रहा है, जो हुकूमत के जो स्कीम्स है वो किस तरीके से जो है अक़लियतों तक पहुंच रहे हैं, तमाम माइनॉरिटीज तक किस तरीके से ये स्कीम्स पहुंच रहे हैं, जैसे शादी मुबारक स्कीम रहने दीजिए, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन रहने दीजिए, ओवरसीज एजुकेशन लोन रहने दीजिए, स्कॉलरशिप रिएम्बर्समेंट रहने दीजिए, ये तमाम चीज़ों पे और वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज रहने दीजिए और उर्दू एकेडमी रहने दीजिए, तमाम चीज़ों पे जैसे भी यहाँ पे माइनॉरिटी कमिटीज में नॉट ओनली जो है मुस्लिम्स, तमाम सिख्स, जैन्स, पारसीज, जितने भी लोग ये माइनॉरिटी दर्जे में आते हैं उन सब की जो है तरक्की और बहबूदी के लिए काम करना हमारा मकसद है और गवर्नमेंट के पूरे मुकम्मल तरीके से स्कीम्स उन तक पहुंचाना और उनकी तरक्की के लिए और क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उनके सोशल इकोनॉमिक स्टेटस और मजबूत करने के लिए किस तरीके की रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को दी जाए, इस पर जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर्स करके जहाँ पे कई जगहों पे कई दरगाहें ऐसे है जहाँ पे जो हाजरीन दरगाह पे आ रहे हैं उन पे भी जुल्म किया जा रहा है। जैसे हमारे मिनिस्टर साहब अभी मीटिंग में बता रहे थे कि बड़े पहाड़ दरगाह में बहुत बड़े पैमाने पे जो है वहाँ के मुजाविर जो भी है कई सालों से ठेका लेके वहाँ पे आए जाहिरीन पे जुल्म कर रहे हैं, तो ऐसी काफ़ी चीज़ें जो है वहाँ पे आए हैं। तो जो भी मेंबर्स भी कई वहाँ पे चीज़ें जो है कमेटी के सामने लेके आए, इस पे डिटेल डिस्कशन अगली मीटिंग में किया जाएगा और इंशाल्लाह जो है अक़लियतों की और अक़लियतों की बहबूदी के लिए ज़रूर ये कमेटी मेहनत करेगी, काम करेगी और ओवरऑल जो है अक़लियतों की भलाई के लिए हम लोग इंशाल्लाह जद्दोजहद करेंगे। एक अच्छे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर साहब जो अक़लियती दोस्त है, पूरे हिंदुस्तान में कोई एक चीफ मिनिस्टर जो है इतने छोटे से स्टेट में इतना बजट देते हुए आज माइनॉरिटीज़ की तरक्की के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत बड़े पैमाने पे जो है काम कर रहे। पूरे तेलंगाना स्टेट की माइनॉरिटीज़ की तरफ से भी हमारे सीएम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तेलुगुलो చెప్పాలనా? नहीं, आप नहीं सुने, आप मेरी बात नहीं सुने। मैं क्या बोला, जो कमेटी की प्रायोरिटी ये है जो हुकूमत बजट फराम करे, जो माइनॉरिटीज़ के लिए 1200 करोड़ का बजट है, वो बजट जो है माइनॉरिटीज़ तक पहुंचाना है, जिसमें आपको ओवरसीज एजुकेशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, शादी मुबारक स्कीम हो गई और जितने भी स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से ये पब्लिक तक सही तरीके से पहुंच रही या नहीं पहुंच रही, इसमें कुछ धांधलियां हो रही क्या और किस तरीके से हमको आगे अक़लियतों की तरक्की के लिए किस तरीके से काम करना है। डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग लेके अक़लियतों को भी उसमें शामिल करके उनके व्यूज़ लेके हम लोग गवर्नमेंट तक रिकमेंडेशन करेंगे और उसकी अमलावरी भी हो रही या नहीं हो रही देखना हमारा फर्ज है। ये हमारी प्रायोरिटी है और ज़रूर जो है अक़लियतों की तरक्की के लिए काम करें। नहीं, एक्चुअली जायदाद मंजूर की अभी तक उस पर कंट्रोल नहीं हुआ है, वो मेन वजह है कि अमला नहीं है, डिपार्टमेंट में अमला नहीं होने की वजह से बजट फटने वाला बच्चे। नहीं, देखिए सब एक्चुअली क्या है, एक तेलंगाना स्टेट बाइफर्केशन हो के बाद तेलंगाना एम्प्लॉयज़ जो है, जो जैसे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ है बहुत कम तादाद में और माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ है वो काफ़ी कम तादाद में है। उसके अलावा जो बाइफर्केशन ऑफ वक्फ बोर्ड था और जो नए स्टेट जो नई रियासत बनी, इसमें जो है काफ़ी मसाइल जो है एम्प्लॉयज़ के मसाइल थे, इस वजह से पूरी तरीके से बजट की अमलावरी नहीं हो पाई पिछले साल, उसका अफसोस है। अभी 1200 करोड़ के बजट में पहले ही क्वार्टर में
तकरीबन 480 करोड़ रुपए अभी रिलीज कर दिए गए हैं माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट को, और वो 480 करोड़ रुपए भी खर्च कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह इसी महीने में। और अगले आने वाले 1-2 महीने में 2013, 2014, 2015, 2016 के जो स्कॉलरशिप है वो पूरी तरीके से रिएम्बर्स किए जाएंगे। और जो पिछले साल भी जो है बजट जो बाकी रह गया है उसको भी हम चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करेंगे कि उस बजट को भी माइनॉरिटीज के बहबूती के लिए, उनके लिए जो है उस बजट को भी कैरी फॉरवर्ड किया जाए अगले साल भी। और इंशाल्लाह वो बजट भी हम कोशिश करेंगे कि इस साल में उसको भी इस्तेमाल किया जाए। 12% आप बोले तो स्टेट में अपडेट किया रेजोल्यूशन पास, लेकिन सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, मैं इसको पास करेगी? नहीं, सब वो जो भी जुडिशियल हर्डल्स है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनली जो है पकड़बंदी से पक्के मजबूत तरीके से जाने का हमारा इरादा है, इसलिए सुधीर कमीशन जा रहे। तो उसमें जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स है पूरी तरीके से उसको रीड कर रहे कि किस तरीके से 12% रिजर्वेशन की अमलावरी पकड़बंदी से हो जिसपे कोई सवाल ना उठा सके और पूरी तरीके से मुसलमानों को इंसाफ मिले, ये हमारा जो है मकसद है। और इसमें हम लोग क्लियर है, शुरू से जो है चीफ मिनिस्टर साहब अक़लियती दोस्त है, अक़लियतियों की बहबूदी के लिए, अक़लियतों की तरक्की के लिए काम करने वाले हैं। 12% रिजर्वेशन देना एक साफ दिल से सीएम साहब का मकसद था, और उस पर आज टीआरएस गवर्नमेंट आए जब से जो जो चीज के वादे किए उस पर अमलावरी हो रही है, और 12% रिजर्वेशन पे भी इंशाल्लाह जरूर अमल करेंगे। 12% रिजर्वेशन मुसलमानों को तेलंगाना स्टेट में जरूर मिलेगा। 12% की तो बात हो रही है, लेकिन 4% में सुप्रीम कोर्ट में केस पर अपील बेच के वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। नहीं, जो 4% रिजर्वेशन चल रहा है वो पेंडिंग है 5 बेंच कोर्ट पे, और स्टेट गवर्नमेंट की भी रिप्रेजेंटेशन है ऑलरेडी जो है। नहीं, अभी जो नेक्स्ट हियरिंग है उस पे स्टेट गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन जरूर रिप्रेजेंटेशन होगा, और 12% रिजर्वेशन हमारा मकसद है। इस वजह से जो है मेन हमारी जो तवज्जो है कानूनी तौर पे जो है 12% रिजर्वेशन किस तरीके से पकड़बंदी से जो है हम लोग करा सकते, उस पर हमारा जो है गौर है अभी फिलहाल। प्रोटोकॉल हिसाब से एमपी जो है उसमें इन्वाइटेड है, लेकिन उनको बुलाने का रीजन क्या था आपकी कमेटी का? सब स्पेशल इन्वाइटी आप बुला सकते, चेयरमैन को इख्तियार है बुलाने का, ऐसी बात नहीं है। और वो भी एक जो है वुमेन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, अक़लियतों को चाहने वाले है। मैं निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता हूँ, मैं बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए हूँ, वो मेरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और हमारी एमपी मैडम जो है हरकियाती कायद है, मुस्लिम दोस्त है, मुसलमानों की तरक्की के लिए निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहने दीजिए, कई जगह पे उनका जो है बेहतरीन काम जो है अक़लियतों के साथ रहा है। तो उनके व्यूज भी जो है अगर एक बार लिए तो कमेटी जो है मजबूती से उस पर अमल कर सकती, क्योंकि एक वुमेन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के व्यूज जो है जरूरी रहते, वो भी जो है पब्लिक में रहने वाली हरकियाती लीडर है, तो इस वजह से जो है उनको बुलाया।